बहुत समय पहले आरा गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे लोग सुनसान पहाड़ कहते थे। वहां दिन में पक्षी चहचहाते, पर जैसे ही सूरज ढलता चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के लोग कहते, इस पहाड़ पर रात को एक रहस्यमय परी उतरती है। उसके पंख सोने जैसे चमकते हैं, पर जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव में विराट नाम का एक साहसी लड़का रहता था। वह बचपन से ही परी कथाओं में विश्वास करता था। जब भी दादी उसे परियों की कहानी सुनाती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता, काश मैं भी एक परी से मिल पाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, परी वरी कुछ नहीं होती, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं। पर विराट के दिल में यह सपना और गहरा हो गया। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, खेतों में दरारें पड़ गई, तालाब सूख गए। लोग चिंतित हो उठे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनसान पहाड़ की परी नाराज है। कोई उसका विश्वास जीत ले तो गांव में फिर से बारिश हो सकती है। विराट ने निश्चय किया, मैं उस परी को ढूंढूंगा और उससे मदद मांगूंगा। पूर्णिमा की रात विराट अकेला पहाड़ की ओर निकल पड़ा। आसमान साफ था, चांदनी चांदी की तरह बिखरी हुई थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसने देखा, पहाड़ की चोटी पर एक चमकदार रोशनी फैली हुई है। जैसे ही विराट पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां सचमुच एक परी खड़ी है। उसके पंख सुनहरी थे और जब वे हिलते तो आसपास का अंधेरा रोशनी में बदल जाता। परी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने विराट को देखकर पूछा, तुम इंसान होकर यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? विराट ने साहस से कहा, मैं अपने गांव को बचाने आया हूँ। लोग पानी के बिना मर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमें बारिश दे सकती हैं। परी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं चाहती तो हूँ, लेकिन अब मेरे पास शक्ति नहीं बची। बहुत साल पहले मेरे सुनहरी पंखों से ही इस धरती पर जीवन आता था, पर एक लालची राजा ने मेरे पंख तोड़ने की कोशिश की। उससे बचते बचाते मेरे पंख कमजोर हो गए। जब तक मेरा असली पंखों का ताबीज मुझे नहीं मिलेगा, मैं बारिश नहीं ला सकती। विराट ने पूछा, वह ताबीज कहाँ है? परी ने इशारा किया, पहाड़ की दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा है। वहां एक दैत्य उस ताबीज की रक्षा करता है। कोई भी इंसान वहां से लौट नहीं पाया। विराट ने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पर विराट डटा रहा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा, एक बड़ा दैत्य आग जैसी आंखों के साथ खड़ा है। उसके हाथ में लोहे की गदा थी। दैत्य गर्जा, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? विराट ने साहस से कहा, मैं गांव का साधारण लड़का हूँ। मैं उस ताबीज को लेने आया हूँ जो इस धरती की रक्षा करेगा। दैत्य हंसने लगा, छोटे से लड़के, ताबीज पाना आसान नहीं है। अगर जीत सकते हो तो ले जाओ। इसके बाद विराट और दैत्य के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। दैत्य गदा से प्रहार करता और विराट चतुराई से बचता। अचानक विराट को परी की बात याद आई, सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने आंखें बंद कर दिल से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे गांव को बचा लो। तभी उसके ताबीज जो मां ने दिया था से तेज रोशनी निकली। दैत्य व प्रकाश सहन सका और धरती में समा गया। गुफा के बीच चमकता हुआ सुनहरी ताबीज प्रकट हुआ। विराट ताबीज लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और परी को दिया। जैसे ही परी ने ताबीज छुआ, उसके सुनहरे पंख पूरे तेज से चमक उठे। आसमान में बादल उमड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती भीग उठी। गांव वाले खुश होकर नाचने लगे। परी मुस्कुराई और बोली, विराट, तुम्हारे साहस और निस्वार्थ भाव के कारण ये गांव बच गया। मैं अब हमेशा इस पहाड़ की रक्षा करूंगी। गांव वाले विराट को नायक मानने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई, तालाब भर गए और गांव वालों का विश्वास भी लौट आया कि परी सचमुच होती हैं। विराट अक्सर पहाड़ पर जाकर परी से मिलता। धीरे धीरे उसकी दोस्ती परी से गहरी हो गई। परी ने एक दिन कहा, विराट, याद रखना, जब इंसान ईमानदारी और साहस के साथ चलता है तो पूरी प्रकृति उसकी मदद करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, निस्वार्थता और विश्वास से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। परी सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी उम्मीद और भलाई की प्रतीक है।